मसीही में मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। हम देख पाते हैं कि ये एक ऐसा संसार है जहाँ पर लोग प्रेम तो कम करते हैं लेकिन नफरत ज़्यादा करते हैं। एक ऐसा समय है जहाँ पर लोग मदद तो कम करते हैं लेकिन लुटते जाता है। दूसरा तीमुथियुस में लिखा है कि अंतिम दिनों में ऐसा समय आएगा जहाँ पर लोग स्वार्थ से प्रेम करेंगे, धन से प्रेम करेंगे लेकिन भलाई से प्रेम नहीं करेंगे, और वो हम देख भी पा रहे हैं। लेकिन ऐसे कठिन समय में आप और मैं, जो हम मसीह लोग हैं, जो जीवित परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे समयों में हमारे लिए भी अब ये एक महत्वपूर्ण चुनौती हो गई है कि हम तो भी परमेश्वर के वफादार जन बनकर जीवन जिए। लेकिन दुख की बात यह है कि मसीहत भी आज कहीं तो भी घटती हुई दिखाई दे रही है। हम देख पाते हैं कि प्राचीन काल के समय की कलीसियाओं में परमेश्वर के प्रति लोगों का जो भय था, जो आदर था, जो समर्पण था, जो आज्ञाकारिता थी, जो वफादारी थी, वो आज के समय की कलीसियाओं में दिखाई नहीं देती। आज के समय की कलीसिया में हनन्याह और सफीरा तो दिखाई देते हैं लेकिन बरनबास दिखाई नहीं देते। आज के समय की कलीसिया में देमास तो दिखाई देते हैं लेकिन स्तिफनुस दिखाई नहीं देते। मसीहत में हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे कामों को बेहतर से बेहतर करने के द्वारा, लेकिन जितना हम हमारे कामों को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उतना ही काम हम हमारे जीवन के ऊपर कर रहे हैं? आज हम उपवास प्रार्थनाओं का आयोजन करते हैं, महासभाओं का आयोजन करते हैं, आराधना का आयोजन करते हैं, हम आउटरीच करते हैं, हम प्रतिदिन कलीसियाओं की अगुवाई करते हैं। ये सब करने से क्या परमेश्वर प्रसन्न है? ये बिल्कुल हमें करना चाहिए, क्योंकि मसीह में ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के प्रति जो भी काम है उनको जिम्मेदारी के साथ पूरा करे। लेकिन क्या बस इससे ही परमेश्वर खुश हो जाता है? हम देखेंगे आमोस उसका अध्याय 5 वचन 21 से लेकर 23 तक। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहे हैं कि वो हमारे क्रिसमस, ईस्टर और जो भी पर्व आज हम मनाते हैं उनसे वो बैर रखता है। क्यों बैर रखता है वो हमें आगे समझेगा। और उन्हें मैं निकम्मा जानता हूँ और तुम्हारी महासभाओं से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। देखो, हमारे 15-15 दिन के उपवास प्रार्थना सभाओं से भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। ना वो हमारे कॉन्फ्रेंस से प्रसन्न है, ना हमारे कन्वेंशनों से प्रसन्न है। आगे लिखा है कि चाहे तुम मेरे लिए होम बलि और अन्न बलि चढ़ाओ, ताइत लाओ, ऑफरिंग लाओ, तुम कलीसिया में अलग अलग रीति के उपक्रमों का आयोजन करो, लेकिन फिर भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। तुम्हारे पाले हुए पशुओं के मेलबलि की ओर मैं न ताकूंगा। साल में एक बार जब कलीसिया में अलग अलग रीति के प्रोग्राम होते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं इन प्रोग्राम के लिए बकरा दूंगा, या बहुत सारी बातें हम कलीसिया के लिए देने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारे पाले हुए पशुओं से भी मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। ओ, तुम्हारे जो तुम्हारे आराधना के 6-6, 8-8 घंटे के जो तुम कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, उन गीतों का कोलाहल परमेश्वर कह रहा है कि मुझसे दूर करो। आगे लिखा है कि तुम्हारे सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा। तुम्हारे ड्रम सेट, इलेक्ट्रिक गिटार्स और जो कीबोर्ड, ऐसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर जो तुम आराधना करके मुझे संतुष्ट करने का, प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हो, वचन कह रहा है कि इन तुम्हारे सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा। तुम्हारे सारंगियों के सुर को मैं ना सुनूंगा। तो परमेश्वर प्रसन्न किससे होते हैं भाई? आगे लिखा है कि परंतु न्याय को नदी के समान और धार्मिकता को महानद के समान बहने दो। ये मुख्य चीज है जहां पर प्रभु हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहता है। अच्छी बात है कि हम आराधना में सहभागी होते हैं, आराधनालयों में उपस्थिति रखते हैं, कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं, उपवास प्रार्थनाओं का आयोजन करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इससे ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि तुम न्याय को नदी के समान, न्याय मतलब गलत को सही ठहराना बंद करना, गलत को गलत ठहराना, सही को सही ठहराना, इस रीति से न्याय को नदी के समान और तुम्हारे धार्मिकता को महानद के समान बहने दो। प्रभु चाहता है कि हम खराई में आ जाए, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर की दृष्टि उन लोगों पर लगी रहती है जो खराई से चलते हैं, जो वफादारी से चलते हैं, जो ईमानदारी से, सच्चाई से चलते हैं। और उन्हीं लोगों पर आज परमेश्वर की दृष्टि लगी हुई है और परमेश्वर ऐसे वफादार लोगों को ढूंढ रहा है। आज हम मसीह लोग बहुत सारी चीज़ों की लालसा करते हैं।
मैं भी लालसा करती हूँ, हम सभी लालसा करते हैं, लेकिन हमारे लालसाएं किन चीज़ों पर है? क्या हम बच्चों की लालसा करते हैं, नौकरी की लालसा कर रहे हैं, हम सफलता की लालसा कर रहे हैं, हम चंगाई छुटकारे की आशीषों की लालसा कर रहे हैं? लेकिन अगर हम परमेश्वर के जो जन जिनका बाइबल का इतिहास गवाही देता है, अगर उन लोगों की लालसाओं को देखेंगे तो अय्यूब को परमेश्वर के प्रति वफादार बनने की लालसा थी। अय्यूब की किताब में लिखा है अध्याय 4 में कि हे परमेश्वर तू मुझे तेरे तराजू में तोल कि मैं परमेश्वर के सामने खरा जाना जाऊँ, खरा निकलूँ। अगर हम दावीद के जीवन को देखेंगे तो दावीद के जीवन में परमेश्वर के प्रति उसकी उपस्थिति को प्राप्त करने की लालसा थी। हम बहुत सारे लालसाएं करते हैं, लेकिन क्या हम ऐसी लालसा करते हैं कि प्रभु मैं आपके प्रति समर्पित होने की लालसा रखता हूँ, प्रभु मैं आपके प्रति वफादार बनने की लालसा रखता हूँ, प्रभु मुझे नम्र होना है, मैं आपके उपस्थिति के प्रति भूखा प्यासा हूँ। क्या ये लालसाएं आज हमारे जीवन में है? हम देखते हैं बिली ग्राम जी, रेनॉल्ड बॉन्के जी, वॉचमन नी और ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के दास, ये गवाहों के बादल थे। अय्यूब, दावीद, शमूवेल, पतरस, यूहन्ना, ये इज़राइलों के रथ थे। ये लोग कभी भी अपने लिए नहीं रोए, इनका रोना राष्ट्रों के लिए था, ये आत्माओं को बचाने के लिए रोए। लेकिन आज हम किस लिए रो रहे हैं? और इसलिए आवश्यक है कि हम खुद के प्रति वफादार बन जाए। हमें वफादार होने की आवश्यकता है। किन क्षेत्रों में हमें वफादार होने की आवश्यकता है? हर एक क्षेत्र में हमें परमेश्वर के प्रति वफादार होने की आवश्यकता है, हमें खुद के प्रति वफादार होने की आवश्यकता है, हमें हमारे धन के प्रति, समय के प्रति, प्राथमिकताओं के प्रति, हमारे बुलाहट के प्रति, हमारे चाल चलन के प्रति और हर एक क्षेत्र में हमें वफादार होने की आवश्यकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता है तो हम खुद के प्रति वफादार बन जाए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद के प्रति वफादार बनेगा ना, वो हर एक क्षेत्र में वफादार बनेगा। तो खुद के प्रति अगर हम वफादार बनना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम हमारे उद्देश्यों पर सवाल उठाएं। आज जो भी मैं प्रभु में कर रहा हूँ, मैं कलीसिया की अगुवाई कर रहा हूँ, मैं आराधना कर रहा हूँ, मैं आउटरीच करता हूँ, सुसमाचार प्रचार करता हूँ, या जो भी प्रभु में आज मैं कर रहा हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, तो उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से आज मैं चरवाही कर रहा हूँ? किस उद्देश्य से आज मैं प्रभु यीशु पर विश्वास रखता हूँ? हमें हमारे उद्देश्यों पर सवाल उठाने की आवश्यकता है। हमारे जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों में हमें परमेश्वर को नहीं बुलाना है, लेकिन हमें परमेश्वर के उद्देश्यों के प्रति समर्पित होना है। तो अगर आप खुद के प्रति ईमानदार होना चाहते हो तो सबसे पहला अपने उद्देश्यों पर सवाल उठाओ। जो भी आज आप कर रहे हो, कारण क्या है, किस लिए कर रहे हो? दूसरी चीज, अगर आप खुद के प्रति ईमानदार होना चाहते हो तो गलत को सही ठहराना बंद करो। गलत को गलत कहो, सही को सही कहो, तो हम अपने आप को कभी भी फंसा नहीं पाएंगे। तीसरी बात, अगर हम खुद के प्रति ईमानदार होना चाहते हैं तो खुद के लिए बहाने बनाना बंद करो। देखो, बहुत आसान है कलीसिया के सामने, लोगों के सामने, रिश्तेदारों के सामने धर्मी दिखाना, भक्तिमय दिखाना, लेकिन क्या वो जो धार्मिकता हम लोगों के सामने, कलीसिया के सामने दिखाते हैं, वो जब हम अकेले में रहते हैं मेल खाती है? जो झूठ हम लोगों के साथ बोलते हैं ना, उससे ज़्यादा जो झूठ हम खुद के साथ बोलते हैं ना, वो सबसे भयंकर है। ये हमें नाश की ओर लेकर जाएगा और इसलिए हमें वफादार होने की आवश्यकता है। क्यों हमें वफादार होना है? क्योंकि आज आपके जीवन में जो भी अच्छी वस्तु है, वचन कहता है कि हर एक अच्छी वस्तु ऊपर से आती है। अगर आज आपके जीवन में अभिषेक है तो कहाँ से आया है? ऊपर से। अगर आज आपके जीवन में चंगाई है, छुटकारा है, सफलता है, तो कहाँ से आई है? ऊपर से। अगर आज आपके जीवन में हर एक अच्छा वरदान है तो वो कहाँ से आया है? ऊपर से। तो अगर हमारे जीवन में सभी चीज़ें ऊपर से आती है तो हम नीचे से ऊपर क्या भेज सकते हैं? एक ही चीज़, हमारी वफादारी। और इसलिए हमें वफादार होने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था तो उनके दाएं और बाएं दो चोर लटकाए गए थे। उनमें से जो पहला चोर था उसने प्रभु यीशु से कहा कि तू अगर मसीहा है तो खुद को भी और हमको भी बचा ले।
आज बहुत सारे मसीह लोग उस चोर के समान ही परमेश्वर से बात करते हैं। अरे, अगर तू परमेश्वर है तो दिखा दो ना लोगों को कि तुम मेरे साथ हो। अगर तुम परमेश्वर हो तो आप आपके सामर्थ को दिखाओ और मुझे सफलता दो। सेम उस चोर के समान ही हम बात करते हैं। लेकिन जो दूसरा चोर था, उसने उस पहले चोर को डांटा और उसे कहा कि अरे, क्या तुझे परमेश्वर का भी भय नहीं है? हम तो बिल्कुल हमारे न्याय के अनुसार दंड भुगत रहे हैं, लेकिन इसने कुछ अनुचित नहीं किया। और उसने प्रभु यीशु मसीह से विनती की कि प्रभु, जब तेरा राज्य आएगा तो तू मुझे स्मरण रखना। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या कहा कि आज ही तू स्वर्गलोक में मेरे साथ होगा। देखो, दो चोरों में से एक व्यक्ति को उसके वफादारी ने अलग कर दिया। आज हमें भी उस चोर के समान वफादार बनने की आवश्यकता है। बिली ग्राहम एक महान सेवक थे। उन्होंने एक बार कहा कि आज अगर मैं स्वर्ग में जाता हूँ तो मेरे महान सेवकाई के कारण नहीं, जो सुसमाचार और जो आत्माओं को मैंने जीता है उस कारण मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ही चीज़ के कारण मैं स्वर्ग जा सकता हूँ, एक ही, उस चोर के समान। बिली ग्राहम जी कह रहे हैं, जिन्होंने महान सेवकाई को आगे लेकर गए और उन्होंने कहा कि अगर मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो उस चोर के समान। हमें इन बातों में आने की आवश्यकता है। खुद के प्रति वफादार बनना है। प्रभु, हाँ, मैं व्यभिचार करता हूँ, मुझ में घमंड है, क्षमाहीनता है, ईर्ष्या है, मैं नफरत करने वाला, क्रोध करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन प्रभु आप मुझे स्मरण रखना। इसे कहते हैं वफादारी। अगर वरदान और अभिषेक ही सब कुछ होता, अगर हम जो काम करते वही सब कुछ होते, तो प्रभु एक जगह पर कहते हैं कि अगर तुम मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोलते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है तो तुम ठनठनाते हुए झांझ से बढ़कर कुछ नहीं हो। देखो, मगर वरदान है, मैं अगर अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना स्वर्गदूतों की बोलियां बोल रहा हूँ, इतने वरदानों से मैं भरा हूँ, लेकिन प्रभु कहता है कि अगर तुझ में प्रेम नहीं है तो तू कुछ नहीं है। हमारे वरदान से भी ज़्यादा परमेश्वर महत्व दे रहा है उस प्रेम को। इसलिए धार्मिकता की आवश्यकता है, क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी लोग ही देश में बसने पाएंगे। वफादार लोग, ईमानदार लोग, खरे लोग, सच्चे लोग ही देश में बसने पाएंगे। और इसलिए आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के प्रति वफादार बने, हम अंगीकार करें, स्वीकार करें, घमंड को उतारे, हम परमेश्वर के सम्मुख नम्र हो जाए और प्रभु से सच्चे बनकर कहे कि प्रभु, हाँ, उस चोर के समान बिल्कुल मैं इस न्याय के अनुसार दंड भुगतने के योग्य हो, मैं नरक के योग्य हो, लेकिन आप मुझे स्मरण रखना। पवित्र आत्मा हम सभी को अनुग्रह दे कि इस अंतिम समय में हम हमारे खराई में पाए जाए, वफादारी में पाए जाए, और हम भी अय्यूब के समान कहे कि प्रभु, तेरे धार्मिकता के तराजू में तो मुझे तोल कि मैं तेरे सामने खरा निकलूं। और बिल्कुल हम खरे निकलेंगे अगर हम अंगीकार करते हैं उस धार्मिकता का जो परमेश्वर से आती है, हम अंगीकार करते हैं उस पवित्रता का जो परमेश्वर की ओर से आती है। और जब हम इस पवित्रता में पाए जाएंगे तो बिल्कुल हम भी उसके साथ उस देश में बसने पाएंगे। इस वचन से प्रभु आप सभी को आशीषित करे। आमेन।